बकरी पड़ी। सुंदर नगर में एक लड़का रहता था। इसका नाम अदील था। वो जंगल में बिल्कुल अकेला रहता था क्योंकि इसके माँ बाप इंतकाल कर चुके थे और इस दुनिया में इसका कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं था। वो जंगल में जंगली जानवरों और परिंदों के साथ खेलता, यहाँ तक कि उनकी बोलियाँ भी समझ लेता था। वो लकड़ियाँ काट कर गाँव में ले जाता और वहाँ इसे बेचकर अपने खाने दाने का इंतज़ाम करता। एक दिन वो लकड़ियाँ काट कर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसने एक खूबसूरत बकरी का बच्चा शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा दिखाई दिया। बकरी की कैफियत ऐसी ना थी कि वो अज खुद चल फिर सके। अदील इसे उठाकर अपने घर ले आया, इसके ज़ख्मों को पानी से धोकर साफ़ किया और जंगली जड़ी बूटी पीसकर इसका लेप लगा दिया। वो कई रोज़ तक इसी तरह इसकी देखभाल करता रहा। अदील की कोशिशों से चंद हफ्ते बाद बकरी के बच्चे के ज़ख्म बढ़ गए और वो तंदुरुस्त होकर चलने फिरने के काबिल बन गई। मैं एक परी हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मैं तुम्हें ज़रूर कोई इनाम दूँगी, बकरी ने कहा। अदील को हैरत भी हुई और खुशी भी कि इसने किसी की मदद की है और वो बकरी नहीं बल्कि एक परी है। परी अदील के साथ ही इसके घर में रहने लगी। अब अदील तन्हा नहीं था बल्कि इसके साथ एक परी भी थी। एक रोज़ इसने परी से कहा, ए परी, मुझे नए कपड़े ला दो ना। अभी अदील की बात पूरी भी ना हुई थी कि परी ने इसके लिए बहुत खूबसूरत और दिलकश कपड़े हासिल कर दिए। अदील ने कपड़े ले लिए और परी का बहुत शुक्रिया अदा किया। अदील अपनी सब बातें इसको कहता, इसके माँ बाप के बारे में बताता और परी को सुंदर नगर की कुछ दिलचस्प कहानियाँ सुनाता। परी गौर से इसकी बातें सुनती और इसकी कहानियों से लुत्फ़ उठाती। एक रात सुंदर नगर में अचानक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से अदील की घास फूस की झोंपड़ी ढह गई। वो बहुत दुखी हो गया। परी ने जब अदील को उदास देखा तो इससे पूछा कि प्यारे अदील, तुम क्यों उदास हो? अदील ने कहा, देखो ना, हमारी झोंपड़ी कैसे बर्बाद हो गई है। मैं चाहता हूँ तुम एक अच्छा घर बना दो ताकि हम आराम और सुकून से रह सकें। फ़ौरन परी ने एक अच्छा और बड़ा घर बना दिया। अदील और परी इस घर में हंसी खुशी रहने लगे। एक रोज़ अदील और परी सुंदर नगर की सैर के लिए निकले तो क्या देखते हैं कि एक शिकारी अपनी बंदूक हिरन ताने खड़ा था। बकरी परी ने अदील से कहा, अदील, अदील, यही वो शिकारी है जिसने इस रोज़ मुझे ज़ख्मी किया था। अदील ने परी से इल्तिजा की कि मेहरबानी करके हिरन की मदद करो और इस दिन का बदला भी ले लो। परी ने कहा, बदला लेना अच्छी बात नहीं, लेकिन इस तरह जानवरों की जान लेने वाले को ख़त्म करना मेरा फ़र्ज़ है, सो मैं इसे पूरा कर दूँगी। परी ने अपनी ज़बान में चंद जुमले तेज़ आवाज़ में पढ़े। उसी वक्त शिकारी ज़मीन पर गिर कर ढेर हो गया। परी ने अदील से कहा, अगर कोई भी शिकारी जंगल में आया और जानवरों का शिकार करने की कोशिश की तो इसका इंजाम भी इसी शिकारी की तरह होगा। अब हमें चौकन्ना रहना चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी और आया। इसकी भी हालत पहले शिकारी की तरह हो गई। एक के बाद एक कई शिकारी जब पुरअसरार हालत में मरने लगे तो सुंदर नगर में किसी शिकारी के आने की हिम्मत ना हुई। अब सुंदर नगर में बकरी, परी, अदील और तमाम जानवर परिंदे सुकून से रहने लगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।